दोस्तों मैं डी के त्रिपाठी आपके अपने चैनल्स पे आपका आज फिर से स्वागत करता हूं। आज आप देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3। दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखिए, ताकि इस पार्ट 3 में जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाए वो अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको समझ आ सके। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आपको इस में जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो आपको शायद पूर्ण रूप से समझ में ना आए। दोस्तों आइए, आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3, और पार्ट 3 का आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों पार्ट 3 का जो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कुछ धनराशि मोहन कुछ धनराशि को 9% साधारण ब्याज से तथा उसी के बराबर राशि को 10% की साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। उसे 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो उसे दी गई धनराशि क्या होगी। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि एक व्यक्ति है मोहन, जो 2 राशियां हैं। 2 राशियां होने का अर्थ है कि 2 समान राशियां हैं। उनमें से एक राशि को वो देता है 9% की दर से 2 वर्ष के लिए, एक राशि को देता है 10% की दर से 2 वर्ष के लिए। दोस्तों आप समझ सकते हो कि यहाँ 9% की दर से दी जा रही है, यहाँ 10% की दर से दी जा रही है। इसका सीधा अर्थ है कि इन दोनों पे जो ब्याज मिलेगा उन ब्याजों में कुछ ना कुछ अंतर होगा। दोस्तों आप समझिए, इसका ब्याज अलग मिलेगा और इसका ब्याज अलग मिलेगा, और इन दोनों पे जो ब्याज मिलेगा उस ब्याज का जो टोटल है वो आपको दिया गया है 760, अर्थात आपको दिया गया है टोटल 760। दोस्तों एक ही ट्रिक से पूरा अर्थमेटिक खत्म होगा, जैसे के साथ तैसा। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको पूरा अर्थमेटिक एक ही ट्रिक से ख़त्म करना है, एक ही ट्रिक से पूरा अर्थमेटिक ख़त्म करना है। कोई भी टाइप नहीं छूटेगा, 0 लेवल से और हम हाई लेवल तक जाएंगे। हम प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन करेंगे और एक ही ट्रिक से करेंगे, जैसे के साथ तैसा, अलावा की कोई ट्रिक नहीं लगेगी। दोस्तों देखिए क्वेश्चन को, मोहन कुछ धनराशि को 9% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए। आपको मैंने बताया है, अगर आपने पिछले वीडियो देखे हैं तो आप बखूबी जानते होंगे कि मैंने आपको बताया है, सिद्ध करके बताया है कि यदि ब्याज प्रतिशत निकालना हो तो दर का गुणा समय में कर दीजिए, अर्थात दर का गुणा जब समय में करते हैं तो ब्याज प्रतिशत निकल के आता है। आपके पास दर है, आपके पास 9% और समय है आपके पास 2 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ से जब आप ब्याज निकालोगे, तो 9 का गुणा 2 में करोगे, आएगा 9 दूनी 18%। यहाँ पे आएगा आपका 9 दूनी 18%। दोस्तों दूसरी जो राशि है वो दी गई है आपको 10% की दर से 2 वर्ष के लिए, तो आपका यहाँ जो ब्याज होगा 10 दूनी 20%, यानी जो आपका टोटल ब्याज होगा वो निकल के आएगा 38%। आप कह रहे हो कि टोटल ब्याज 38% है, क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल ब्याज जो है वो 760 रुपये प्राप्त होते हैं। जैसे में तैसे का भाग, उसने कहा ब्याज 760 प्राप्त होते हैं, आप कह रहे हो ब्याज 38% प्राप्त होता है। जैसे में तैसे का भाग, जो पूछा जाए उसका गुणा, उससे दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो धनराशि जो होगी वो 100% होगी, तो 100% का मल्टीपल कर दीजिए। दोस्तों परसेंट से परसेंट हटाइए, 3 दूनी 6 बचा 1 16, 8 दूनी 16, इसका अर्थ है कि होगा 38 दूनी 76। अगर इस तरीके से काटना आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके बताइए, मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये सारी ट्रिकें बता दी जाएंगी। दोस्तों 38 दूनी 76, यहाँ पे आया 2 1 2 3 0, और अतः आपका आंसर हो जाता है 2000। अर्थात एक राशि जब 2000 है तो दूसरी राशि भी 2000 ही होगी, क्योंकि आपसे कहा गया है कि 2 बराबर राशि, उसी के बराबर राशि की बात कर रहा है। दोस्तों आने वाला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, सेम इसी प्रकार का है, आप उसे स्वयं बनाइए और खुद से करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों आप वीडियो को रोकिए और इस क्वेश्चन को बनाइए। आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को आपने बनाया होगा वीडियो रोक के। आइए हम इसका आंसर मैच करते हैं। दोस्तों आपसे कहा गया है 5% की दर से 3 वर्ष के लिए, तो यहाँ पे जो ब्याज होगा वो होगा 15%।
3% की दर से 3 वर्ष के लिए, तो यहाँ पे जो ब्याज होगा वो होगा 9%। 15 और 9 हो जाता है आपका 24%। आपसे कहा गया है कि जो ब्याज जो 240 रुपये ब्याज मिलता है, आपसे कहा गया है 240 रुपये ब्याज मिलता है। यदि आपसे ब्याज पूछा जाए तो आप बताइए, जब दर का गुणा आप समय में करोगे तो आएगा यहाँ 15%। पुनः आप इस दर का गुणा जब इस समय में करोगे तो आएगा 9%। 15 में जब आप 9% को जोड़ोगे तो आंसर आएगा 24%। अर्थात जो टोटल ब्याज आपका निकला वो निकला 24%। और इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ब्याज मिलता है 240। जैसे में तैसे का भाग, जो पूछा जाए उसका गुणा। आप 100% का मल्टीपल कर दीजिए, क्योंकि आपसे राशि पूछी गई है और राशि 100% ही होती है। परसेंट से परसेंट हटाइए, 24 से 24 को काटोगे तो यहाँ आएगा 1 1 2 3 0 से आपका आंसर आ जाता है 1000। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए अगले क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यक्ति ने 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है। यदि ब्याज दर 2% बढ़ा दी जाए तो मिश्र धन बताओ। दोस्तों आप जानते हैं कि आपका जो मूलधन होता है वो हमेशा 100% होता है, और यदि आपको मिश्र धन निकालना हो तो मिश्र धन का ये अर्थ होता है कि उस मूलधन में आप ब्याज को जोड़ दीजिए। जो ब्याज मिला उसे प्लस आपने जो धन दिया उसे, उन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो आपका मिश्र धन प्राप्त होता है। इसका सीधा अर्थ ये है कि आपको यदि मिश्र धन निकालना है तो पहले पता चले कि टोटल ब्याज कितना है, उस ब्याज को मिश्र धन में जोड़ के आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है यदि ब्याज दर 2% बढ़ा दी जाए। ब्याज दर 2% तभी बढ़ा सकते हैं दोस्तों, ब्याज दर 2% तभी बढ़ा सकते हैं जब आपको ये पता हो कि ब्याज दर है कितनी। जब तक ये पता नहीं होगा कि ब्याज दर है कितनी, तब तक आप ब्याज परसेंट बढ़ा नहीं सकते, ब्याज दर बढ़ा नहीं सकते। अर्थात हमें ब्याज दर निकालनी होगी। और मैंने आपको बताया है कि यदि ब्याज प्रतिशत में SI% में R% क्रॉस T, इसमें यदि दर से भाग दे दिया जाए तो समय निकल के आता है, और इसमें यदि समय से भाग दे दिया जाए तो दर निकल के आती है। अर्थात हमें ब्याज प्रतिशत पता चले और ब्याज प्रतिशत में हम इस समय से भाग दें तब हमें दर पता चलेगी, और इस दर में जब हम 2% की वृद्धि करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ब्याज प्रतिशत कितना मिलेगा, ब्याज कितना मिलेगा। आइए दोस्तों करते हैं। दोस्तों आपके साथ ऐसा नहीं किया जा रहा है कि सरल क्वेश्चन, सादा क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन सिर्फ आपको छाट के दिए जाएं। आपको प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे, चाहे वो क्वेश्चन छोटा हो चाहे बड़ा, एक ही ट्रिक से कराए जाएंगे, जैसे के साथ तैसा प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपको 0 लेवल से और उस लेवल तक ले जाया जाएगा जिस लेवल तक आप पहुँचना चाहते हैं। दोस्तों देखिए 400 रुपये थे आपके पास और 480 हो गए 4 वर्ष में। इसका अर्थ है आपको ब्याज मिला 80 रुपये, और मिला किस पे, 400 पे। अब ये जी ब्याज प्रतिशत निकालना है तो आपको 100 का मल्टीपल करना होगा। दोस्तों अब ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, अब ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, ये है आपका ब्याज प्रतिशत, ये है आपका ब्याज प्रतिशत। आप इस ब्याज प्रतिशत में यदि समय से भाग दे दिया जाए तो दर पता चलती है। अर्थात यहाँ समय है 4 वर्ष तो हम 4 से भाग दे देते हैं। अब इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा दर, तो हमें प्राप्त होगी दर। दोस्तों इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को हटाइए, 4 दूनी 8, यहाँ आ जाता है आपका 20, 4 पंजे 20 सतह आपकी दर निकल के आती है 5%। दोस्तों आपकी जो पिछली दर है वो दर है आपकी 5%। इस 5% में 2% बढ़ा दी जाए, अर्थात आपकी दर 5% से 7% कर दी जाए। अब 5% से जब 7% कर दी जाएगी, अर्थात 2% बढ़ा दी जाएगी, तो आप बताइए जब एक वर्ष में दर 7% है और आपको ब्याज प्रतिशत निकालना है, जब दर 7% है और ब्याज प्रतिशत निकालना है तो दर का गुणा समय में करिए और ब्याज प्रतिशत निकालिए। आप बताइए जब 7% दर 4 वर्ष, तो यहाँ से जो ब्याज प्रतिशत निकल के आएगा, यहाँ से जो ब्याज प्रतिशत निकल के आएगा वो है आपका 28%।
इसका सीधा अर्थ है कि आपको जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 28% और आपका मूलधन होता है 100%। अगर मिश्र धन की बात की जाए तो 100% में 28% को जोड़िए और आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 128%, जो कि आपका मिश्र धन होगा। दोस्तों आपको दिया गया है मूलधन 400 रुपये, जैसे में तैसे का भाग। उसने कहा मूलधन है आपके पास 400 रुपये। यदि आपसे मूलधन पूछा जाए तो आपका मूलधन होता है 100%, जैसे में तैसे का भाग। उसने कहा मूलधन है 400 रुपये, आप कह रहे हो मूलधन है 100%, जो पूछा जाए उसका गुणा। मिश्रधन पूछा गया है तो मिश्रधन का गुणा करिए। मूलधन है 100%, मिश्रधन 28%, मूलधन है 100% और जो आपका ब्याज है वो 28%, तो यहाँ से जो मूलधन वो मिश्रधन निकल के आएगा वो निकल के आएगा 128%। जैसे में तैसे का भाग, जो पूछा जाए उसका गुणा। परसेंट से परसेंट को हटा दीजिए, दोनों जीरो से दोनों जीरो को हटाइए। 4 का मल्टीपल जब आप 128 में करोगे तो 4 8 32, यहाँ पे आएगा आपका 3, 4 दूनी 8 और 3 हो जाता है 11। अतः आपका 4 1 4 और एक आंसर आता है 512। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसी टाइप का सेम इसी तरीके का अगला क्वेश्चन आपको दिया जाता है। प्लीज़ आप वीडियो को रोकिए और इसका आंसर निकालिए, ताकि आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि आपको जो पिछला क्वेश्चन कराया गया है वो समझ में आया है या नहीं। प्लीज़ आप वीडियो को रोकिए और अपना आंसर को निकालिए। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को रोका होगा और इसका आंसर भी निकाला होगा। आइए हम आपके आंसर को चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ वही कंडीशन है, 200 रुपये 250 हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि ब्याज मिलता है आपको 50 रुपये का ब्याज मिलता है और ब्याज हमेशा मूलधन पे मिलता है। मूलधन है आपके पास 200, 50 का ब्याज 200 पे यदि ब्याज प्रतिशत निकालना है तो आपको 100 का मल्टीपल करना होगा। अब दोस्तों इसे यदि सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा ब्याज प्रतिशत। अब यहाँ से आपका निकल के आएगा ब्याज प्रतिशत। इस ब्याज प्रतिशत में यदि समय से भाग दे दिया जाए तो दर निकल के आती है। ब्याज प्रतिशत में यदि समय से भाग दे दिया जाए तो दर निकल के आती है। हम इस ब्याज प्रतिशत में अभी समय से भाग दिए देते हैं, तो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगी। यहाँ 5 से जब आप इसे काटोगे 50 को, 5 दाएँ 50 और 2 से 10 को काटोगे तो आंसर आएगा आपका 5%। अर्थात यहाँ पे जो आपकी दर है वो है 5%। अब आपसे कहा गया है कि यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए, ब्याज दर आपकी 5% है और 3% बढ़ा दी जा रही है, तो इसका अर्थ है कि ब्याज दर आपकी करी जाएगी, ब्याज दर आपकी हो जाएगी 8%। आप बताइए, जब ब्याज दर 8% है और 5 वर्ष के लिए है और ब्याज प्रतिशत निकालना है तो दर का गुणा जब आप समय में करोगे तो ब्याज प्रतिशत निकल के आएगा 8 पंजे 40। अर्थात आपका जो ब्याज प्रतिशत है वो है 40%। आपको जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 40%। आपसे पूछा गया है मिश्रधन बताओ, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, जैसे में तैसे का भाग। मूलधन आपको क्वेश्चन में दिया गया है 200। आप यदि मूलधन बताओगे तो आपका जवाब होगा 100%। जैसे में तैसे का भाग। उसने कहा मूलधन 200, आपने कहा मूलधन 100%। जैसे में तैसे का भाग, जो पूछा जाए उसका गुणा। आपसे मिश्रधन पूछा गया है तो 40% ब्याज, 100% मूलधन, तो मिश्रधन हो जाएगा 140%। परसेंट से परसेंट हटाइए, दोनों जीरो से दोनों जीरो ख़त्म करिए और 140 दूनी हो जाएगा आपका 280। अतः आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि एक ऐसे व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंच सके जिसे वास्तव में इस वीडियो की आवश्यकता है, जो गणित को जीरो लेवल से सीखना चाहता है। दोस्तों एक आदमी 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर पर उठा लेता है। एक व्यक्ति है जो 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% की दर से उठाता है और तत्काल उसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6/1/4% की दर पर ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस सौदे में उसका लाभ होगा। आप समझ सकते हैं कि मैंने कोई धन लिया
4% की दर से और उस धन को दे दिया 6% की दर से किसी तीसरे व्यक्ति को, इसका अर्थ है कि हम पे जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 4% की दर से और उसी धन पे जो हमें ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 6% की दर से। इसका सीधा अर्थ है कि हमें कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है, हम कुछ ना कुछ लाभ कर रहे हैं और वही लाभ हमें आंसर में बताना है। आपसे कहा गया है कि इस सौदे में उसका लाभ होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। 4% की दर से 2 वर्ष के लिए, तो यदि यहाँ से ब्याज निकालना हो तो आपका ब्याज निकल के आएगा 4 दूनी 8%। आपका ब्याज निकल के आएगा 8%। आप बताइए यदि यहाँ से ब्याज निकालना हो तो 6 सही 1/4% और यहाँ 2 वर्ष के लिए तो आपको जो ब्याज निकालना होगा तो 6 सही 1/4 का 2% में आप डिवाइड करोगे तो आप मल्टीपल करोगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 6 दूनी 12 हो जाएगा और 1/4 का अर्थ होता है 25%। 1/4 का अर्थ होता है 25% और 1/4 का जब आप दोगुना करोगे तो आएगा 50%, अर्थात आधा। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जब इसका मल्टीपल इसमें करोगे तो आएगा आपका 12.5। अगर ये बात आपकी समझ में नहीं आती है तो मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 सही 1/4, इसका करना है आपको 2 गुना, मतलब 6 सही 1/4 में 2 का गुणा करोगे तभी आपको ब्याज प्रतिशत प्राप्त होगा। 6 सही 1/4 मतलब 4 छंगे 24 और 1 25/4%। यहाँ लिखा हुआ है 25/4%। आपको इसमें गुणा करना है 2 का। जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 से ये कटेगा, 2 दूनी 4 और इस 2 से जब आप 25 काटोगे तो आएगा 12.5, क्योंकि 25 का आधा होता है 12.5। अब बताइए दोस्तों, आपने 8% में ली और 12.5% में दी तो आपको जो लाभ होगा वो लाभ है आपका 4.5%। आपको लाभ हो रहा है 4.5% का। दोस्तों मूलधन है आपके पास 5000 और 5000 पे 4.5% का लाभ अर्थात 5000 का 4.5% निकालना है तो यहाँ पे 5000 जैसे में तैसे का भाग, उसने आपको जो मूलधन दिया है वो 5000। यदि आप मूलधन बताएंगे तो आप कहेंगे 100%। जैसे में तैसे का भाग, जो निकालना है उसका गुणा। आपको 4.5% की वैल्यू निकालनी है तो 4.5% का मल्टीपल करिए और परसेंट से परसेंट को हटाइए। यहाँ से जब आप पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो बढ़ जाएगी और इन तीनों जीरो से ये तीनों जीरो ख़त्म हो जाएंगी। 5 का मल्टीपल जब आप 45 में करोगे तो आपका आंसर आएगा 5 पंजे 25, 5 चौको 20, 2 22, अर्थात आंसर आता है 225। लेकिन दोस्तों आपको ये सब नहीं करना है, आप थोड़े से भी एक्टिव हैं तो आप देख सकते हैं आपको केवल एक ही ऑप्शन दिया गया है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका अंतिम अंक 5 है। इसका अर्थ है कि आप जैसे ही 5 का गुणा 45 में करोगे अर्थात 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे वैसे ही इकाई का अंक आता है 5, अर्थात आंसर वही होगा जिसका इकाई का अंक 5 होगा। आपको पूरा मल्टीपल भी नहीं करना है। दोस्तों आइए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। दोस्तों सेम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है आपके सामने। आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को भी बनाने का प्रयास करिए। ये एक के बाद एक क्वेश्चन आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप ये समझ सकें कि आपने कुछ समझा है या नहीं। अगर आपको किसी भी वीडियो में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए ताकि आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयत्न किया जा सके। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक आदमी 4500 रुपये 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से उठा लेता है। वह तत्काल उसे किसी दूसरे व्यक्ति को 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस सौदे में उसका लाभ होगा। इस सौदे में भी लाभ पूछा गया है। आप बताइए दोस्तों, 10% की दर से 2 वर्ष के लिए जब धन दिया गया है तो उस पर जो ब्याज प्राप्त होगा वो ब्याज होगा आपका 20%। अब यही धन जब 15% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया तो आपका ब्याज होगा 15 दूनी 30%। दोस्तों 20% में लिया और 30% में दिया, इसका अर्थ है कि जो फ़ायदा हुआ है वो हुआ है 10% का। जब आपको 10% का फ़ायदा हुआ अर्थात हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है 10% की। जैसे में तैसे का भाग, जो निकालना है उसका गुणा। आपको मूलधन दिया गया है 4500। आपसे कहा गया है कि मूलधन है आपका 4500 और आपसे यदि मूलधन पूछा जाए तो आप मूलधन बताएंगे 100%।
जैसे में तैसे का भाग, जो निकालना है उसका गुणा। अर्थात आपसे पूछा गया है लाभ, और लाभ है आपके पास 10%, तो 10% का गुणा कर दीजिए। परसेंट से परसेंट को हटाइए, यहाँ इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो ख़त्म हो जाती हैं। आप जब 45 का मल्टीपल 10 में करोगे तो आएगा आपका 450। अतः आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, एक व्यक्ति कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए उधार लेता है और मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है। मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है, तो मूलधन व ब्याज दर का अनुपात ज्ञात करें। यानी आपको मूलधन और ब्याज दर का अनुपात ज्ञात करना है। इसका सीधा अर्थ है कि मूलधन आपसे यदि पूछा जाए तो मूलधन आप जानते हैं होता है 100%, लेकिन आपको ब्याज दर निकालनी होगी, तब हम ब्याज दर और मूलधन का अनुपात निकाल सकते हैं। अर्थात आपसे कहा गया है मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है। पहले वाले को पहला अनुपात मिलता है और दूसरे वाले को दूसरा अनुपात मिलता है। अर्थात मूलधन होगा आपका 5 और जो कुल ब्याज होगा वो होगा 2। आप बताइए, जब 2 रुपये ब्याज मिल रहा है 5 रुपये पे और ब्याज प्रतिशत निकालना है तो 100 का मल्टीपल करिए तो यहाँ आ जाएगा आपका 200। अब इसे अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ से निकलेगा आप ब्याज प्रतिशत, और ब्याज प्रतिशत आपका निकल के आता है 5 चौको 20, 40%। दोस्तों आपको बता दिया गया है कि यदि ब्याज प्रतिशत में समय से भाग दे दिया जाए तो दर पता चलती है और हमें दर ही निकालनी है। तो अब ब्याज प्रतिशत है 40% और समय दिया गया है 5 वर्ष। अर्थात जब हम 5 का भाग 40 में देंगे तो हमें जो दर प्राप्त होती है वो है आपकी 8%। दर है आपकी 8%। दोस्तों आपको पता है मूलधन है आपका 100% और दर है आपकी 8%। इन्हीं दोनों का अनुपात निकालना है तो परसेंट से परसेंट हटाइए, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, और यहाँ 4 से 100 को काटोगे तो आएगा 25। अतः आपका आंसर आता है 25:2। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, लेकिन दोस्तों समझने का प्रयास ये करिए कि इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी गलती आप यहाँ कर दोगे। अगर आपने यहाँ पे 5 को मूलधन मान लिया तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप समझिए 5 जो है और 2 है, ये आपको मूलधन और ब्याज का अनुपात दिया गया है, ना कि ये आपका मूलधन है। दोस्तों ये मूलधन नहीं है, आपको ये ब्याज और मूलधन का अनुपात दिया गया है। इसलिए आपको जो ब्याज मानना, जो आपको मूलधन मानना पड़ेगा वो 100% मानना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 5 को मूलधन मान लोगे तो यहाँ लिखोगे 5, और दर जब निकालोगे तो दर में परसेंट लगा हुआ आएगा। आप बताइए, जब 5 के पास परसेंट है नहीं और दर में परसेंट लगा हुआ है तो इसका सीधा अर्थ है कि परसेंट ख़त्म नहीं होगा, और जब परसेंट कटेगा नहीं तो आपका एक भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। इसलिए प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो आपको मूलधन मानना है वो मूलधन मानना है 100%। मैं ये बात आपको प्रत्येक वीडियो में बता चुका हूँ। दोस्तों आइए अब देखिए आप अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक आदमी ने एक बैंक से साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से ऋण लिया। 3 वर्ष बाद उसने रुपये 5400 ब्याज के रूप में जमा किए। उस समयावधि के लिए चुकाए उसके द्वारा उधार ली गई राशि है। आप बताइए, यदि 12% की दर से 3 वर्ष के लिए कोई राशि ली गई और उस पर यदि आपसे ब्याज पूछा जाए तो ब्याज निकालने का तरीका है कि दर का गुणा समय में कर दिया जाए तो ब्याज प्रतिशत निकल के आता है। अर्थात क्वेश्चन में कहा गया है कि ब्याज के रूप में उसने 5400 रुपये दिए, ब्याज के रूप में उसने 5400 रुपये दिए, और यदि आपसे ब्याज पूछा जाए तो आप बताएंगे 12×3 = 36। अर्थात आप कह रहे हैं कि जो ब्याज मिले वो ब्याज मिलेगा 36%। जैसे में तैसे का भाग, जो पूछा जाए उसका गुणा। आपसे पूछा गया है कि उधार ली गई राशि है, अर्थात 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप 100% का मल्टीपल कर दीजिए। परसेंट से परसेंट को काटिए, 9 छक 54 होता है आपका, यहाँ 9 चौको 36। 4 से जब आप इस 60 को काटेंगे तो ये 60 कटेगा आपका 15 बार, और ये 3 जीरो होते हैं, आपका आंसर आता है 15,000।
दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। आइए इसी टाइप का, आइए ऐसा ही आप देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, राम ने 15,600 रुपये साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर वाले एक सावधि खाते में जमा किए। ब्याज से हुई आय को वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है, उसका चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को अपने आप से करिए और इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये पिन्नी हट रहा, आप इसे हटाओ। उनसे सीधा सीधा खत्म करो वीडियो, सीधा 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 मत वो करो, लाल वाले दबाओ, दब रहा है नहीं? कराओ। नहीं 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 हो रहा। होता ही नहीं। छोड़ो, खाना खा लो दोस्तों। खाना भागी जाएगी। अरे खा लो जाएगा।